सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आए हम लोग जीवित वचन में से देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय हम लोग देखेंगे 24। यहाँ पर लिखा गया है भाई और बहनों कि ईसा के विवाह के वर्णन के विषय में यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर लिखा है कि अब्राहम अब बूढ़ा हो गया और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने सब दास से जो उसके घर में पूर्णिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिसके बीच में रहता हूँ किसी को ना लाएगा। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर हम जब देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, जो सारा अब्राहम की पत्नी वो उसकी मृत्यु हो गई और उनको जो उनके जो निज भूमि नहीं था तो निज भूमि वहाँ पर खरीद के वह उस जो मरे हुए सब को वहाँ पर गाड़ा। उसके बाद वह क्या कर रहा है कि ईसा के विवाह के बारे में यहाँ पर अब्राहम ने उनके जो दास था, जो दासों का सबसे मुखिया था और उनका प्रिय था, उनको बुला के बोल रहा है कि तू मेरे जांघ में हाथ देकर क्या कर शपथ खा कि जहाँ पर मैं रह रहा हूँ इस कनानियों के बीच में जो लड़कियां हैं उसको कभी तू मेरे बेटे के लिए विवाह नहीं करके लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। देखिए जहाँ पर उन लोग वास करते हैं वहाँ पर वो कनानियों देश है, वहाँ पर बहुत सारे लड़कियां हैं, पर उस लड़कियों में से किसी को भी अपनी बहू बनाना नहीं चाहता, बल्कि अपने जो कुटुंबियों के लोग हैं वहाँ पर जाकर उसके लिए मतलब उनके बेटे जो इसहाक के लिए पत्नी लाने के लिए जो अपनी दास है उनको बोल रहे हैं। दास ने उनसे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा। देखिए जब दोनों बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ पर अब्राहम ने बोला कि उस देश को जा जहाँ जो मेरे कुटुंब लोग हैं और वहाँ के एक लड़की को ले आया ताकि मेरे बेटे जो शादी कर सके उसकी पत्नी हो सके। तो दास बोल रहा है, अगर वहाँ के देश की अगर कोई भी लड़की मेरे साथ आना ना चाहा तो क्या मैं तेरे पुत्र को लेकर उस देश को जाऊँगा क्या, बोल के यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर अब्राहम ने उनसे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहाँ कभी ना ले जाना। देखिए अपने पुत्र को वहाँ पर ले जाने के लिए वह मना कर रहा है। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसके तुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और वहाँ के मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा और तू मेरे पुत्र के लिए वहाँ से एक स्त्री ले आएगा। देखिए यहाँ पर अब्राहम के हाथ में इस प्रकार विश्वास है कि जिस परमेश्वर ने मुझे मेरी जो कुटुंबियों के मेरे देश से जो मुझे यहाँ पर लाया है उस परमेश्वर ने क्या करेगा, मेरे बेटे के लिए वहाँ पर एक स्त्री को तेरे साथ आने के लिए वो खुद रास्ता बनाएगा, बोल के यहाँ पर क्या कर रहा है अब्राहम ने अपने जो दास को वहाँ पर बोल रहा है। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा और मेरे पुत्र को वहाँ न ले जाना। तब वह दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय को शपथ खाए। देखिए वहाँ पर दोनों बातचीत कर रहे हैं और उनके बेटे के लिए अब्राहम के पुत्र इसहाक के लिए यहाँ पर वह स्त्री ढूंढ रहे हैं और वो कनानियों देश की किसी भी लड़की को विवाह करने के लिए नहीं देना चाहता, बल्कि अपने जो कुटुंबीय लोग हैं वहाँ पर जाके क्या करना, एक स्त्री को लाना ताकि वो मेरे पुत्र को विवाह करे। तो वहाँ पर वो अब्राहम के जो दास है वह बोल रहा है कि वहाँ पर अगर कोई स्त्री आना ना चाहे तो मैं क्या करूँ, तेरे बेटे को लेकर जाऊँगा क्या, बोल के। पर अब्राहम का विश्वास अभी भी परमेश्वर के सम्मुख इतना अटूट है, इतना स्थिर है कि अब्राहम अभी भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहा है, क्योंकि अब्राहम के हाथ में भरोसा नहीं था पहले, इसीलिए वह बहुत मतलब अपने जीवन में बहुत ऐसे अपने हिसाब से बहुत सारे काम किए। पर जब परमेश्वर
परमेश्वर ने उनके हृदय को बनाया, विश्वास को उनके हृदय में जो स्थापित किया, और इसके जो बेटे बूढ़े के समय में जो उसको 100 का वर्ष हुआ था अब्राहम को, तो उसी समय उसके एक पुत्र को दिया। तो उसी समय से उनका विश्वास ऐसे स्थापित हो गया अब्राहम के हाथ में। तो अब्राहम कभी भी अविश्वास नहीं कर पाता, भरोसा नहीं करना वाली बात उनके हृदय में कोई भी नहीं है, बल्कि वह परमेश्वर को सही रीति से वह जान लिया, पहचान लिया, और परमेश्वर के ऊपर इतना भरोसा है कि वो हर एक बातों में परमेश्वर से ही अनुग्रह पाना चाहता है, हर एक बातों में परमेश्वर से भरोसा करना चाहता है। और उस भरोसे को, उस विश्वास को वह अपनी जो सबसे अच्छा प्रिय दास है, बूढ़े दास है, उसको बताना चाहता है। भाई और बहनों, जब इस वचन को हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे कोई बात है जो हम परमेश्वर से मांगते हैं, पर परमेश्वर से हम लोग उस बात को नहीं पाते, हम नहीं जान पाते, उस बात को हमारे पास नहीं होता, जो भी प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता, तो हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, और परमेश्वर के निकट हम आना नहीं चाहते। पर जब देखो, हम अब्राहम के बारे में जब देखते हैं, वो अपनी कुटुंबी, अपनी जो घर परिवार, अपने देश को छोड़ के परमेश्वर के जो बुलाया था, उसी आवाज़ को सुन के, उसी एक वचन को सुन के वह उसके पीछे पीछे चला गया। और रास्ते में बहुत सारे कठिनाई आई, बहुत सारे जो समस्या आई, पर हर समस्या में वो मतलब उत्तीर्ण नहीं हो पाया, बल्कि हर एक ऐसे परिस्थिति में वो झुक भी गया था। पर परमेश्वर ने उनको विश्वास सिखाने के लिए अब्राहम को कितना टाइम लगा? 100 वर्ष लगा। तो हम तो ऐसे हैं भाई और बहनों कि हम मनुष्य हैं, और अब्राहम तो परमेश्वर से मतलब आमने सामने बात भी कर रहा था, उसको विश्वास करने के लिए 100 वर्ष लगा। हो सकता है हमारे जीवन में हमारे हृदय में उस विश्वास नहीं हुआ है कि जो हम विश्वास परमेश्वर सिखाना चाहता है। जिस दिन हमारे हृदय में इस प्रकार विश्वास स्थापित हो गया, तो उसी समय परमेश्वर हर अनुग्रह को हमें देता है, क्योंकि परमेश्वर पहले से हर अनुग्रह, हर आशीर्वाद को दे चुका है। पर उसको रिसीव करने के लिए सिर्फ हमारे हृदय में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। हम विश्वास से ही सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास द्वारा ही सब कुछ हो सकता है, और विश्वास से ही हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर को हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, और विश्वास के साथ हम स्वर्गराज की बारिश भी हो सकते हैं। तो अब्राहम जिस प्रकार विश्वास किया, उनके हृदय में कोई भी मतलब दुविधा नहीं है, कोई भी ऐसे मतलब ये वाली बात नहीं है कि नहीं होगा बोल के, हर बारे में वो उसके हृदय में इस प्रकार विश्वास है कि हर समय वह परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। हम भी अब्राहम जैसा हमको भी परमेश्वर ने अब्राहम जैसा बनाना चाहते हैं, हमारे हृदय में अब्राहम जैसा विश्वास को परमेश्वर स्थापित करना चाहते हैं। तो हम अपने आप के, अपनी जो परिस्थिति है, अपनी जो समस्या है, उनको छोड़ के सिर्फ परमेश्वर के जीवित वचन को विश्वास करें, इस वचन को हम ग्रहण करें, ताकि हम अब्राहम की तरफ हमारे हृदय में भी उस विश्वास को स्थापित होने पाए कि हम कभी भी अविश्वास के राह में ना चले, और हमारे हर कामों में हम लोग आशीष पाकर परमेश्वर की हमेशा धन्यवादित रहें। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, ऐसे आप वीडियो सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने दया अनुग्रह आशीष किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं, आपने संभाल कर रखा प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आज हम लोग विश्वास के बारे में देखते हैं पिता कि अब्राहम किस प्रकार विश्वास किया कि वह हर एक बातों में परमेश्वर को सबसे पहले स्थान को दे रहा है। हो सकता है कि हम मनुष्य की नज़र में वो असंभव की बात है, पर परमेश्वर की द्वारा हर एक बात संभव है बोल के वो जानता है प्रभु। उसी प्रकार हमारे जो भाई और बहन वचन सुन रहे, हर एक को आशीष अनुग्रह दीजिए, ताकि उनके हृदय में इस प्रकार से विश्वास को स्थापित कीजिए प्रभु, ताकि उन लोग भी अब्राहम की जैसे प्रभु कभी भी पिता परमेश्वर भरोसा ना करने वाला ना रहकर, बल्कि हर समय हर एक बातों में पिता केवल आपके ऊपर भरोसा, आपके ऊपर विश्वास करने वाले बने। हम मनुष्य ऐसे पिता कि हमारे हृदय में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती, पर पिता आप हमारे हृदय को बनाना ने वाला परमेश्वर, आपने हमारे हृदय को उस विश्वास को स्थापित करने वाला परमेश्वर है, उस भरोसा को स्थापित करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे हर प्रार्थना को सुना, इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। थैंक यू।